पहले अल्लाह अकबर सारे बोलने लग गए थे, सारे रोड पे मिल जाती थी शराब बिकते हुए, अफीम मिल जाती थी, भांग मिल जाती थी। जिनकी जो है दादागिरी नहीं चल रही है कि ये उत्तर प्रदेश है, योगी जी लंगोट बांध के बैठे हुए हैं। स्वागत है जनता के सवालों को जवाब दो सरकार। और इस समय हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी जी। 2024 का चुनाव क्या कहेंगे? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण बहुमत दिखाने के लिए कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी गठबंधन करके आगे निकलने की होड़ लगाई हुई है। और इनके बीच में जो एक मसला है वो किसान आंदोलन का है। कहीं ना कहीं सरकार के विरोध में कहीं किसान आंदोलन का नजारा नहीं देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे पप्पू त्रिपाठी जी, 2024 में क्या रणनीति रहेगी? धन्यवाद जनता के सवालों के जवाब का जी। और मैं आभार व्यक्त करूंगा सभी का जो लोग मुझे देख रहे हैं जी। और रही बात 2024 के चुनाव की, जी विपिन जी, 2024 मेरा ख्याल है 400 से ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। किसान आंदोलन भी हो रहा है, दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं किसानों को। ये सरकार को आखिर क्या ऐसी दिक्कत लग रही है किसानों से? देखिए, किसान आंदोलन जो है वो सिर्फ एक राज्य का मामला है, पंजाब से। राजस्थान के किसान भी उनके साथ में नहीं है। इसका मतलब जब सरकार उसके साथ नहीं है, किसानों के साथ राजस्थान के किसान नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चिंगारी यूपी में भी देखने को मिल रही है। किसान डीएम के कार्यालय को घेराबंदी कर लिया, ज्ञापन दे दिया कि अगर मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। यूपी का किसान विपिन जी बहुत समझदार है और वो ऐसा आंदोलन कभी नहीं करेगा। और जो आंदोलन होगा, सरकार हमारी बहुत समझदार है और यूपी में जो शासन है, योगी जी का शासन है और बहुत अच्छा सरकार वो चला रहे हैं शासन अपना। ऐसे मुख्यमंत्री को बार बार ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं और जब से आए हुए हैं उत्तर प्रदेश, हमारे मुख्यमंत्री का पद संभाला है, बहुत कुछ सुधार हो गया है। हर मामले में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता जा रहा है। इसलिए हमें लगता किसान हमारे यहाँ का कोई भी दुखी नहीं, कोई परेशान नहीं है। जनता के बीच में जाता हूं तो उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहते हैं और कई मसले ऐसे हैं जिन्हें देखकर यह लगता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही का शासन चल रहा है, क्योंकि सरकार और प्रशासन बड़ा सख्त है। आप किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, तीनों बॉर्डर में रोक दिया गया है। हाँ, उल्टा प्रदेश वो कहते हैं विपिन जी जिनकी जो है दादागिरी नहीं चल रही है, भू माफिया नहीं बनते जा रहे हैं और बदमाशी नहीं चल रही है, डकैती नहीं चल रही है, लूटपाट नहीं चल रही है, वो उल्टा प्रदेश बोलते हैं। लेकिन उनको सही शब्दों में कहा जाए तो जब वो अपराध करते हैं तो वो थर थर कांपते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, योगी जी लंगोट बांध के बैठे हुए हैं, उनको कपड़े नहीं पहनने, लुंगी बांधना, उछल देना है। तभी देश की जनता बड़े परेशान नजर आ रही है। आप थानों का नजारा देख लीजिए या किसी विभाग या महकमे का नजारा देख लीजिए, कोई भी अधिकारी आज जनता से बात करना नहीं चाहता है। अपना रौब, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इससे पहले आपने कभी देखा नहीं था शायद। इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, अन्य सभी सरकारें थी, उस समय आप थाने में जाते तो थाने की जो पुलिस थी इतनी मजबूर हुआ करती थी कि एक फोन अगर किसी का आ जाता था तो अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन अभी कहां बदला है? अब पुलिस तो वैसे ही काम कर रही है। बहुत कुछ बदल चुका है। अब आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा हो जाए कि कुछ हो ही ना, तो 135 करोड़ जनता है भारतवर्ष की, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। लेकिन अपराध बहुत कम है, अगर परसेंटेज देखा जाए तो 0 है इस समय। FIR तो दर्ज ही नहीं की जाती है, तो क्राइम परसेंटेज डाउन ही दिखाया जाएगा। अरे FIR जब होगी, जब अपराध होगा जब तो FIR होगी। शायद आप थाने जाके चक्कर नहीं जहां थाने की पुलिस बदमाशों को ढूंढती रहती थी, अपराधों को ढूंढती रहती, खोड़ा कॉलोनी के अंदर हमारे 20 ठेके शराब के मिल जाते थे। आज आपको देखिए कहीं शराब बिकती नजर आ रही है? ठेके इतने खुल गए हैं, शराब कहीं बिकती नजर आ रही है? कहीं खुल गए हैं, शराब बिकती नजर आ रही कहीं? आप किसी घर में देखा नहीं? रोड में मिल जाती थी शराब बिकते हुए, अफीम मिल जाती थी, भांग मिल जाती थी। लेकिन आज देखिए थर थर कांपते हैं लोग शराब का काम करने से, गंदा काम करने से और अपराध करने से। अपराधी 10 बार सोचता है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में
योगी सरकार है और भारत में मोदी सरकार है। अपराध करने से पहले अपने बच्चों को देखता है कि ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी कोई ऐसा हादसा हो जाए जो बुलडोजर रखकर मेरा मकान गिरा जाए। इसलिए अपराधी अपराध करने से डरता है, ये सत्य है। 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में समाज की आवाज ट्रस्ट क्या भूमिका निभाएगी? लोकसभा चुनाव में जी समाज की आवाज ट्रस्ट जी पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्य, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं? कांग्रेस पार्टी जो कार्य यहां करेगा अच्छा जी वो हमारा है। भारतीय जनता पार्टी ने कार्य वो करके दिखाया है कि आज हिंदुत्ववाद को बढ़ावा मिला है। हम लोग कह सकते हैं हिंदू हैं, हम गर्व से हम कहते हैं हिंदू हैं, और आप भी कहते होंगे गर्व से मैं हिंदू। पहले नहीं कह पाते थे? नहीं, पहले कहां कह पाते थे? पहले अल्लाह अकबर सारे बोलने लग गए थे। आज जो है सारे लोग बोलते हैं कि मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। ठीक है जी। और हिंदुत्व पे काम करके दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उन चीजों को हटा दिया जिन चीजों को लोग कहते थे हटाना मुमकिन। लोग कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी बता दी गई है और मंदिर भी बन गया है। ठीक है, और बाकी जो कार्य बचे हैं वो भी होंगे। क्या कहेंगे? सोशल मीडिया में एक क्रच चल रहा है, कई वीडियो वायरल होती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो सनातन यानी कि धर्म का प्रचार कर रही है। एजुकेशन का प्रचार क्यों नहीं कर रही? स्कूल क्यों नहीं बनाए? मंदिर तो इतना भव्य बना दिया, डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बनाए हैं? क्या कहेंगे? धर्म का प्रचार जरूरी कि शिक्षा जरूरी है? नहीं नहीं, बहुत जरूरी। पहले धर्म जरूरी है जी। जब धर्म होगा तो शिक्षा भी होगी जी। और धर्म का प्रचार करना कोई गलत बात तो है नहीं। इससे पहले जो भी आया जी। जिसकी सरकार बनी उसने अपने धर्म का प्रचार किया जी। है। तो फिर अब हिंदू को धर्म का प्रचार करने में क्या बुराई है भाई? क्या कहेंगे 2024 में कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी की निकलती नजर आएगी? 2024 में 400 पार, 450 400 के बीच भारतीय जनता पार्टी की सीटें आएंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और बहुत बढ़िया पूरी मत पेटियों। अगर नहीं आई तो? नहीं आने का मतलब ही नहीं है। दोबारा फिर इंटरव्यू मेरा ले लेना। चलिए दोबारा इंटरव्यू ले लेना। इसके बाद हम चर्चा का विषय करते हैं बंद। बहुत अच्छा जवाब दिया समाज की आवाज ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी ने। 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 400 से पार सीट निकालती हुई नजर आएगी। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।